दोस्तों, पाकिस्तान ने भले ही अमेरिका के सामने हाथ पैर जोड़कर सीज फायर की घोषणा करवा दी, लेकिन भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। और इसी कड़ी में पाकिस्तान में छिपे आतंकियों की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए भारत अब एक बड़ा कदम उठा रहा है। दूसरी बड़ी खबर ने तो पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है, क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाके भारत से केवल 3 चीज़ों की मांग की है। इनका कहना है कि अगर भारत ये 3 चीज़ें दे देती है तो वो अकेले पाकिस्तान की कमर तोड़ देंगे। तीसरी बड़ी खबर है, रूस ने भारत को S-400 की सफलता के बाद S-500 डिफेंस सिस्टम का जॉइंट प्रोडक्शन करने का ऑफर दिया है। आज की इस वीडियो में हम इन तीनों इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। और अगर आपको हमारा मेहनत पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर तो हो गया, लेकिन भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जोरों शोरों से चल रहा है। और अब भारत ने आतंकियों के एक एक हरकत पर नजर रखने के लिए एक ऐसा कदम उठाया है जो पाकिस्तान के होश उड़ा देगा। द मिंट अखबार में छपी एक सनसनीखेज रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 3 निजी कंपनियां मिलकर 22,500 करोड़ रुपए की लागत में एक ऐसे हाईटेक सैटेलाइट बनाने जा रही है जो इतना शक्तिशाली होगा कि आतंकियों के हर छोटी बड़ी मूवमेंट को लाइव ट्रैक कर सकेगा। ये कोई साधारण सैटेलाइट नहीं है, बल्कि एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल चमत्कार है जो भारत की खुफिया और सैन्य ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। इस सैटेलाइट में वो सारी खूबियां होगी जो इसे दुनिया का सबसे एडवांस सैटेलाइट में से एक बनाएगी। इसमें हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग सिस्टम होगा जो इतना सटीक होगा कि जमीन पर चल रहे आतंकियों की मूवमेंट को भी कैप्चर कर सकता है। इसके अलावा इसमें रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड एनालिटिक्स होंगे जो आतंकियों की मूवमेंट को तुरंत डिकोड करके भारत के सिक्योरिटी एजेंसियों को अलर्ट करेगा। चाहे आतंकी जंगल की गहराइयों में छुपा हो, पहाड़ों की गुफाओं में हो या फिर किसी शहर के तंग गलियों में, ये सैटेलाइट उसकी हर हरकत को कैप्चर कर लेगा। और सबसे खास बात इस सैटेलाइट का ये होगा कि ये दिन रात बारिश कोहरा हर मौसम में काम करेगा, यानी आतंकियों के लिए अब कहीं भी छिपना नामुमकिन हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में भारत की टॉप 3 कंपनियां शामिल है, जिन्हें भारत सरकार और इसरो का पूरा समर्थन मिल रहा है। इस सैटेलाइट का मकसद भारत की सिक्योरिटी एजेंसियों को ऐसी ताकत देना है जिससे वो आतंकियों के ठिकानों, उनके ट्रेनिंग कैंप्स, हथियारों की सप्लाई चेन और यहाँ तक कि उसकी फंडिंग की सोर्स को भी ट्रैक कर सकेगा। यानी कि अब आतंकी कितना भी चालाकी दिखाए, भारत की सैटेलाइट की नजर से बचना उसके लिए टेढ़ी खीर साबित होगा। ये प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत का एक शानदार उदाहरण होगा। इस सैटेलाइट को पूरी तरह से भारत के स्वदेशी तकनीक से बनाया जाएगा, जिससे भारत का नाम दुनिया के टॉप टेक्नोलॉजी हब्स में शामिल हो जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि इससे भारत के प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री को भी एक नया बूस्ट मिलेगा। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, इस सैटेलाइट के बारे में? क्या ये गेम चेंजर साबित होगा या नहीं? और क्या ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। तो चलिए अब दूसरी बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि ये खबर इतनी बड़ी है कि इससे पाकिस्तान की नींद उड़ गया है। दोस्तों, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, वहाँ बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने भारत के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जिससे पूरा पाकिस्तान हिल गया है। बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA के लड़ाकों ने भारत से सिर्फ 3 चीज़ों की मांग की है, और उनका दावा है कि अगर भारत ये 3 चीज़ें दे देती है तो वे अकेले ही पाकिस्तान के टुकड़े कर देंगे। पहला मांग है आधुनिक हथियार और सैन्य संरक्षण का। इनका कहना है कि अगर भारत उन्हें ड्रोन, स्नाइपर राइफल्स, एंटी टैंक मिसाइल, साथ ही उनकी सेना को गुरिल्ला वॉरफेयर और साइबर ऑपरेशन की ट्रेनिंग दे तो वो पाकिस्तान सेना को घुटनों पर ला सकते हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने फिलहाल अपने हमलों से ही पाकिस्तान सेना के नाक में दम कर रखा है। दूसरी मांग है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन का। बलूचिस्तान के लोग दशकों से अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को वैश्विक मंचों पर ज़्यादा सुना नहीं जाता है। उनकी मांग है कि भारत संयुक्त राष्ट्र, G20 और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बलूचिस्तान में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन और यहाँ के लोगों की आज़ादी के मुद्दे को जोर शोर से उठाए। अगर भारत ऐसा करता है तो पाकिस्तान पर वैश्विक दबाव बढ़ेगा
और बलूचिस्तान के विद्रोहियों को लड़ाई में नई ताकत मिलेगी। तीसरी और आखिरी मांग है आर्थिक और तकनीक सहायता। बलोच लड़ाकुओं का कहना है कि अगर भारत उन्हें आर्थिक मदद दे देता है, जैसे कि फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और हेल्थ केयर सुविधाएं, साथ ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन, साइबर वॉरफेयर टूल्स और इंटेलिजेंस सपोर्ट जैसे तकनीकी समाधान दे देती है, तो वो अपनी लड़ाई को और मजबूती से लड़ सकते हैं। दोस्तों, बलूचिस्तान का मुद्दा पाकिस्तान के लिए पुराना सिरदर्द है। वहाँ के लोग लंबे समय से शिकायत करते आए हैं कि पाकिस्तान उनकी जमीन और उनकी प्राकृतिक संसाधनों का शोषण कर रहा है और उन्हें उनके हक से वंचित रखा जा रहा है। वहाँ के लोगों का कहना है कि ग्वादर पोर्ट और सीपीसी प्रोजेक्ट जैसे मेगा प्रोजेक्ट से बलूचिस्तान को कोई फायदा नहीं मिला है, बल्कि उनकी जमीन पर चीनी और पाकिस्तानी सेना का कब्जा बढ़ रहा है। ऐसे में बलूचिस्तान विद्रोहियों का मानना है कि अगर भारत उनकी इन 3 मांगों को पूरा कर दे तो वो न सिर्फ पाकिस्तान सेना को कमजोर कर देंगे, बल्कि बलूचिस्तान को आजाद करके पाकिस्तान की बुनियाद को भी हिला देंगे। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि क्या भारत इन मांगों को मानेगा? एक तरफ बलूचिस्तान की मदद करके भारत पाकिस्तान को कमजोर कर सकता है, वहीं दूसरी तरफ ये कदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादास्पद हो सकता है, क्योंकि कई सारे देश इसे पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी मान सकते हैं। वैसे आप इसमें क्या सोचते हैं? क्या भारत को बलूचिस्तान के लड़ाकुओं की मदद करनी चाहिए? और अगर भारत इसमें थोड़ा सा भी सपोर्ट देता है तो क्या पाकिस्तान का अंत होना तय है? अब बात करते हैं तीसरी खबर की, जो भारत की सैन्य ताकत को और भी ऊंचाई पर ले जाने वाली है। दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती तो जग जाहिर है और अब रूस ने भारत को एक ऐसा ऑफर दिया है जो सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। खबर है कि रूस ने भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की शानदार सफलता को देखते हुए भारत को अपने सबसे एडवांस और घातक S-500 डिफेंस सिस्टम के जॉइंट प्रोडक्शन का प्रस्ताव दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। S-500, जिसे प्रमोती के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है और अब रूस चाहता है कि इसे भारत के साथ मिलकर भारत में ही बनाया जाए। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर S-500 में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना एडवांस बनाता है? तो देखो, ये ना तो सिर्फ फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को मार के गिरा सकता है, बल्कि हाइपरसोनिक मिसाइल, स्टेल्थ ड्रोन और यहाँ तक कि लो ऑर्बिट सैटेलाइट को भी नष्ट कर सकता है। इसकी रेंज 600 किलोमीटर से ज़्यादा है और ये एक साथ 10 से ज़्यादा टारगेट को ट्रैक और डिस्ट्रॉय कर सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि इसकी रडार सिस्टम इतना शक्तिशाली है कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले विमानों को भी आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। यानी कि S-500 के सामने कोई भी हवाई खतरा टिक नहीं सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस का ये ऑफर सिर्फ S-500 सिस्टम की सप्लाई तक सीमित नहीं है। रूस चाहता है कि भारत के साथ मिलकर इस सिस्टम का प्रोडक्शन भारत में ही किया जाए और इसकी टेक्नोलॉजी भी भारत को ट्रांसफर की जाए। अगर देखा जाए तो ये भारत के लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है। पहला तो ये कि इससे भारत की डिफेंस कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाएगी और हमारा आसमान और भी ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगा। दूसरा फायदा ये होगा कि S-500 की टेक्नोलॉजी मिलने से भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी एक नई ताकत मिलेगी और हम दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्ट में शामिल हो जाएंगे। तीसरा बड़ा फायदा ये होगा कि इससे भारत में हजारों की संख्या में नौकरियां पैदा होगी और ये आत्मनिर्भर भारत मिशन को भी मजबूती देगा। दोस्तों, इस ऑफर की टाइमिंग भी बेहद खास है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत को पूरी दुनिया के सामने दिखाया। पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों को S-400 ने पलक झपकते ही नाकाम कर दिया। अगर S-500 जैसे सुपर एडवांस सिस्टम भारत के डिफेंस लाइन में शामिल हो जाता है तो ये हमारे दुश्मनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। लेकिन देखो, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। S-500 का प्रोडक्शन एक महंगा प्रोजेक्ट होगा और इसके लिए भारत को भारी भरकम बजट अलॉट करना पड़ सकता है। साथ ही कुछ पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, इस डील पर आपत्ति जता सकता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि भारत और रूस की सैन्य साझेदारी और मजबूत हो। तो सवाल ये है कि क्या भारत इस ऑफर को स्वीकार करेगा? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।